इसी देह में आप सब हम कैद हैं। अपनी स्थिति को समझें, अपने को जानें, अपने को छुड़ाएं। अपने को देखना है कि हम कहाँ बैठे हैं। तो एक भजन यूँ है, मुनिया पिंजरे वाली ना, यानी आत्मा हो मुनिया पिंजरे वाली ना, हो तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, हो तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, यानी इस देह रूपी में पिंजरे में रहने वाला आत्मा तुम्हें जब सतगुरु मिल जाए, ऐसा व्यापारी मिल जाए, तो व्यापार करने का तरीका सिखा देता है। व्यापारी क्या कह रहा है, गुरु क्या कह रहा है, अलख डाल पर मुनिया बैठी, खाए ज्ञान की बूटी। अलख डार पर मुनिया बैठी, खाए ज्ञान की बूटी। सब संतन मिली माता बिचारी, सब संतन मिली माता बिचारी, हरि नाम लय छूटी। मुनिया पिंजरे वाली ना, तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना। अपने को देखिए, इस शरीर में जहाँ बैठे हो वो स्थान लखा नहीं जा सकता, वो देखा नहीं जा सकता, लेकिन इसी देह के किसी एक डार पर आत्मा रूपी मुनिया बैठी हुई है। उसका स्वरूप क्या है, खाए ज्ञान की बूटी। वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान ही उसका स्वरूप है, ज्ञान का ही अनुभव करता है। तो वही आत्मा आप हो, इस देह रूपी पिंजरे के अंदर आप समाये हो। लेकिन सभी आज तक संत महात्मा मिलकर एक ही विचार किया है, एक ही मत पर आए हैं कि ये प्रभु नाम अगर ले लेती है ये आत्मा, तब जाकर इस पिंजरे से छूट सकती है। सब संतन मिल मता बिचारी, प्रभु नाम लय छूटी। मुनिया पिंजरे वाली ना। मस्त हाथी पर मुनिया बैठी, अंकुश दय दय हारी। मस्त हाथी पर मुनिया बैठी, अंकुश दय दय हारी। अरे सब साधुन मिल ज्ञान बतावे, मुनिया हो गई न्यारी। जब सब साधुन मिल ज्ञान बताए, मुनिया हो गई न्यारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, को तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना। ये मस्त हाथी कौन है, ये मन, ये शरीर, ये मस्त हाथी है। इस पे आप आत्मा रूपी मुनिया बैठी हुई है। लेकिन इस शरीर को, इस मन को अंकुश दे देकर आत्मा हार गई है। आत्मा इसको काबू में नहीं कर पा रही है। लेकिन जब कोई गुरु, जब कोई संत महात्मा इस आत्मा को मिल जाते हैं, जब ज्ञान बता देते हैं, तो उस विधि के द्वारा ये आत्मा इस मन रूपी हाथी और इस देह रूपी हाथी से अलग हो जाती है। मुनिया पिंजरे वाली ना, हो तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना। सब साधुन मिल ज्ञान बतावे, मुनिया हो गई न्यारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, तेरा सतगुरु है व्यापारी। मुनिया पिंजरे वाली ना। अष्ट काठ के पिंजरा रोपैता में मुनिया बैठी,
8 तत्व से आपकी शरीर बनी है, जिसमें आप आत्मा रूपी मुनिया बैठी हुई है। अष्ट काठ के पिंजरा रोपे, ताब में मुनिया बैठी। टूट गया पिंजरा उड़ गई मुनिया, अरे टूट गई पिंजरा उड़ गई मुनिया, रोवन लागी दुनिया मुनिया पिंजरे वाली ना हो। तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिंजरे वाली ना। ये जब शरीर रूपी पिंजरा जब टूट जाता है तो इसके अंदर से आत्मा रूपी मुनिया उड़ जाती है। उसके बाद सारी दुनिया रोने लग जाती है। किसके लिए? ये जो इसमें आत्मा थी, आत्मा थी, आत्मा उड़ गई। आत्मा रूपी पक्षी इस देह रूपी पिंजरे से उड़ गई। अरे टूट गया पिंजरा उड़ गई मुनिया, रोवन लागी दुनिया मुनिया पिंजरे वाली ना हो। तेरा सतगुरु है व्यापारी, हो तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिंजरे वाली ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति नारी। अरे जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी, मुनिया पिंजरे वाली ना हो। मुनिया पिंजरे वाली ना। ये तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिंजरे वाली ना। कबीर साहब कह रहे हैं ये आत्मा की गति, आत्मा बड़ी न्यारी चीज़ है, बहुत अचंभे, बहुत ज्ञान की वस्तु है। लेकिन जो इस आत्मा को लगता है, जो अनुभव करता है, जो अनुभव कराता है, इस आवागमन से समाप्त चला जाता है, आवागमन उसका समाप्त हो जाता है। जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी, मुनिया पिंजरे वाली ना हो। तेरा सतगुरु है व्यापारी, मुनिया पिंजरे वाली ना। अलख डाल पर मुनिया बैठी, खाए ज्ञान की बूटी। सब संतन मिली माता बिचारी, हरि नाम ले छूटी, मुनिया पिंजरे वाली ना हो। मुनिया पिंजरे वाली ना। अब आप लोग इसी आत्मा को लखो, इसी आत्मा का अनुभव करो। इस भजन में इसी को मुनिया नाम कहा गया, पक्षी नाम कहा गया है। देखो इस सूक्ष्म शरीर के अंदर आप कहाँ बैठे हो, अपने को लखो, अपनी चेतना का अनुभव करो, एहसास करो, महसूस करो। यही हमारा लक्ष्य है। शांत होकर अनुभव करो। शांत, मस्त, शांत होकर मौन, अति शांति की फीलिंग की करते जाइए। अपने होने का एहसास करते जाइए। शांत, मौन,
बस अपना मौन बना रहे। शांत, असीम शांति का एहसास करते जाइए। बस मौन रहिए। बाहर से भी मौन, अंदर से भी मौन। ना कुछ देखना, ना कुछ सुनना, ना कुछ बोलना, सिर्फ मौन। शांत, शांत होते जाइए। इस शांति का रस अंदर से जो आ रहा है उसको पीते जाइए। शांति का रस पीते जाइए, शांत होते जाइए। मौन, अंदर अनुभव कीजिए असीम शांति का। मौन साधना चल रही है। सिर्फ अपनी अनुभूति होनी चाहिए। बस अपने आत्मा का भाव बनना चाहिए। अपनी आत्म भाव भावना में शांत हो जाओ। मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। अगर आए तो विचार का दृष्टा हो आप। विचार हमें दिखाई दे रहा है, वो दृश्य है। मैं विचार को जानने वाला आत्मा हूँ। इस तरह से विचार का त्याग करते जाइए। कोई भी रूप आपको दिखाई दे मन में, सब विनाशी तत्व है। इसका मेरा कोई संबंध नहीं। इसका दृष्टा मैं अविनाशी स्वरूप हूँ। इसका अनुभव कीजिए। अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन कीजिए। शांत होते जाइए। अपार मौन हो अंदर। अंदर भी चुप होना चाहिए। शांत,
निर्विचार होते जाइए। अपनी चेतना का अनुभव करते रहिए। बाहर से निर्विचार, अंदर डूबते जाइए। कोई विचार नहीं, कोई दूसरा भाव नहीं, सबसे उदासीन, अपने में ही आसीन रहो। अपने अंदर मस्ती खोजो। आप में ही आनंद है, आप में ही सुख है। आप में ही ज्ञान है। बाकी सब दुखों का भंडार है। शांत होते जाओ। बहुत खोज लिए बाहर, बहुत भटक लिए बाहर, सब छूट जा रहा है। अपने ही आत्मा में गोता लगाइए। शांत होते जाइए। बिल्कुल मौन। अंदर का मौन, अपनी मस्ती, आत्मा में ही है। मन में जो भी विचार आए, मन जो भी रूप दिखाई दे, ये सब कूड़ा कचरा है। सब माया है। ये माया ही अपने में हमें भटकाने का प्रयत्न कर रही है। शांत होते जाओ। अपने में मौन होते जाओ। अंदर अपनी मस्ती में डूबते जाओ, डूबते जाओ, डूबते जाओ। इस हरी रस का प्याला पीते जाओ। अंदर मतवाला होते जाओ। अंदर प्रेम का प्याला, डूबते जाओ उसी में। अंदर महसूस करते रहो। गाफिल तू जाग देख क्या तेरा स्वरूप है। अपने स्वरूप का अनुभव करते रहो। क्यों गाफिल हो रहे हो? गाफिल तू जाग देख क्या तेरा स्वरूप है। किस वास्ते पड़ा जन्म मरण की कूप है। अपने स्वरूप को देखते रहो। अपने स्वरूप का अनुभव करते रहो। तू तो विनाश से परे सदा अनूप है। देखिए, अपनी इस अनूप अवस्था को देखो। अनूप चेतना को देखो।
देखो, यहाँ आप राजाओं के भी राजा हो, शहंशाहों के भी शहंशाह हो। अपना अनुभव कीजिए, शांत हो, गम से रहित। कोई गम नहीं। ये आपकी शहंशाह स्थिति है। दृष्टा होता नहीं, कभी दृश्य रूप है। अपने दृष्टा रूप का अनुभव करते जाओ। ये वृत्तियां आपकी छाया है, मन आपका छाया है। आप शांत स्वरूप, शुद्ध चेतना, मस्त होते जाओ। कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में खोजा मिला न निशा। अपनी खोज कीजिए, अपनी खोज अपने अंदर। शांत होकर, मन त्रुटि पर होना चाहिए। दोनों भावों के मध्य त्रुटि पर मन केंद्रित हो, यहाँ से हटने न पाए। शांत होकर इस मन को अब देखना बंद कर दो। मन से परे इस मन का जो दृष्टा है वही आप हैं, वही आत्मा है। इस अपने स्वरूप का दर्शन कीजिए, आत्मा का दर्शन कीजिए। जब समाधि में चक्षु खुले ज्ञान का, मन के मंदिर में अनुभव हो भगवान का। अनुभव करो इस समाधि के अंदर, इस चेतन रूपी भगवान का अनुभव कीजिए। मन के मंदिर के अंदर आए आनंद ऐसे करूं क्या बयां। अंदर अपने अंदर डूबते जाओ, आनंद की मस्ती में मस्त होते जाओ। शानदार, होशियार। उसके मिलने का मार्ग नहीं दूर है, तेरे रंग रंग में प्यारे वो भरपूर है। मिलने का मार्ग दूर नहीं है, तुम्हारे अंदर भरपूर है, मस्त है। क्यों भटकते हो दर दर, सुनो मेहरबान। सारी दुनिया में खोजा मिला ना निशान। अपने अंदर खोज करते रहो, अपने अंदर शांत होकर अपनी खोज अपने द्वारा।
आत्मा की खोज आत्मा के द्वारा अनुभव करते जाओ। बस सावधान रहो, मन में कोई विचार आए उस विचार के दृष्टा आप हैं, यही आत्मा है। यहाँ सावधान हो जाओ, विचार दृश्य है, प्रकृति है, आप चेतन आत्मा हैं। सावधान रहो। प्रकृति को देख रहा है, जहाँ से देख रहा है, जिससे देख रहा है, यही तो आत्मा है, यही तो आपका स्वरूप है। जिससे देख रहे हो, यही शिव नेत्र है प्रभु। जो देख रहा है वो शिव है, जिससे देख रहा है शिव नेत्र है, तीसरा नेत्र है। जिसको देख रहा है सब सव है। इस सव से शिव को अलग कीजिए। आप ही शिव हैं। जो भी दिखाई देगा सब सव है, सब लाश है। इस लाश के प्रपंच में क्यों फंसे हो? बचा लो अपने आप को, बचा लो, अपने शिव स्वरूप का अनुभव कीजिए। मस्त होते जाओ, शांत होते जाओ। मेरा ये चेतन स्वरूप कोई कोई जाने रे। यही मैं चेतन स्वरूप हूँ। अति सूक्ष्म रूप, शांति का भी अनुभव करता मैं आत्मा ही हूँ। शब्दों का भी ज्ञाता मैं ही आत्मा हूँ। रूप को जानने वाला मैं ही आत्मा हूँ। देश काल को जानने वाला मैं ही आत्मा हूँ। प्राणी और पदार्थ को देखने वाला मैं ही आत्मा हूँ। क्यों भटकते हो उधर उधर? अपने आत्म स्वरूप में ठहर जाओ, ठहरे रहो। आप में शांति समाई हुई है। आप ज्ञान ही ज्ञान हो। आप ज्ञान के ही अनुभव करता हो। मस्त होते जाओ। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तृप्ति में मन को केंद्रित करके रखो। जरा सा उसको छोड़े नहीं कि मन आपको भटकाना शुरू कर देगा। कसकर उसको वहीं केंद्रित करके रखो, विचार ना आने पाए। ये विचार ही मन है।
जहाँ आप हो यही सूक्ष्म शरीर है। ज्ञाता रूप से जो है वही आत्मा है, यही आप हैं। शांत होकर अपना अनुभव करते रहो, अपने ही आत्मा में तल्लीन रहो, शांत। कोई भी दृश्य हमारे भटकन का कारण बनता है, कोई भी शब्द हमारे भटकन का कारण होता है। आत्मा स्वरूप से भटक कर इनके प्रपंच में फंस जाती है। बचा कर रखो अपने को। सब जगह आप भटकते रहते हो, बचो। शांत होकर दुनिया है, इस दुनिया में ही आप आज तक मस्त रहे हैं, इसी में व्यस्त रहे हैं, इसी में मरते रहे हैं, इसी में आप जन्मते रहे हैं। रिश्ते नाते आपको मिलते रहे हैं, सब छूटते रहे हैं। नई नई देह आपको मिली है, सब छूटती गई। आप आज भी वैसे जस के तस हैं, पहले भी जस के तस थे। आप बचने का प्रयत्न कीजिए, अभी समय है। सबसे बचकर अपने केवल स्वरूप का अनुभव करते रहिए। सबसे हटकर अपनी आत्मा में ठहर जाइए, शांत। दुनिया के इस खेल में आप खेलते ही रहे हो, फंसते ही रहे हो, कभी अपनी आत्मा को बचाने का प्रयत्न नहीं किया। दुनिया के इस खेल में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। दुनिया के इस खेल में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। सुख आते हैं सुख जाते हैं, दिन होता है ढल जाता है। सुख आते हैं दुख आते हैं, दिन होता है ढल जाता है। इस धूप छाँव के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। यही संसार में हम करते हैं, इसी में फंसे रहते हैं, इसी में जन्मते मरते रहते हैं, यही खेल खेलते रहते हैं। इस खेल से बचें। कभी मान मिला मन फूल गया, कभी डांट मिली मन रूठ गया।
कभी मान मिला मन फूल गया, कभी डांट मिली मन रूठ गया। इस डांट प्यार के चक्कर में, इस डांट प्यार के चक्कर में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। दुनिया के इस खेल में हम मस्त रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं। मस्त मत होइए, यही दुनिया का खेल आपको व्यस्त किए हुए है। यही दुनिया आपको मस्त किए हुए है, जो यही आपको अपनी आत्मा से हटाया भी है, आपको आपसे दूर भी किया हुआ है। समझो, बचो। कभी मुक्त बना, कभी भोक्ता बना, कभी पुण्य किया, कभी पाप किया। कभी मुक्त बना, कभी भोक्ता बना, कभी पुण्य किया, कभी पाप किया। इस पुण्य पाप के चक्कर में, इस पुण्य पाप के चक्कर में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। दुनिया के इस खेल में हम व्यस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। होशियार, दुनिया एक खेल है, आत्मा को खिलाकर इस खेल में उलझा देती है, जन्म मृत्यु के जाल में, जन्म मृत्यु के प्रपंच में फंसा देती है। सावधान, होशियार, बचो। कोई पैदा हुआ तो कोई मर जाता, कोई आता है कोई जाता है। कोई पैदा हुआ तो कोई मर जाता, कोई आता है कोई जाता है। इस जन्म मृत्यु के खेल में हम त्रस्त रहते हैं, इस जन्म मृत्यु के खेल में हम त्रस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। दुनिया के इस खेल में हम मस्त रहते हैं, हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। बच्चों, इस जन्म मृत्यु के खेल से बच्चों, कब तक मरोगे? कितनी बार मरोगे? करोड़ों अरबों खरबों बार मर चुके हो, अब तो मृत्यु से बचो। इस अपने अमृत स्वरूप का अनुभव करने के बाद मृत्यु दूर हो जाएगी। मृत्यु का भय जो आपको सता रहा है, आत्मज्ञान होते ही मृत्यु को आपसे भय लगने लगेगा। बचो। कभी काम जगे, कभी क्रोध उठे, कभी ज्ञान कहे, कभी शांत रहे। यही आपकी हालत है। कभी काम जगे, कभी क्रोध उठे, कभी ज्ञान कहे, कभी शांत रहे। कभी ज्ञाता बन जाते हो, कभी कामना करते हो, कभी क्रोधित हो जाते हो, कभी शांत रहते हो।
इस काम क्रोध के खेल में हम मस्त रहते हैं। इस काम क्रोध के खेल में हम मस्त रहते हैं। हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। कोई जीव कहे, कोई ब्रह्म कहे, कोई बद्ध कहे, कोई मुक्त कहे। कोई जीव कहे, कोई ब्रह्म कहे, कोई बद्ध कहे, कोई मुक्त कहे। इस जीव ब्रह्म के द्वंद्व में, इसी में फंसे हैं कितने। इस जीव ब्रह्म के द्वंद्व में हम मस्त रहते हैं। हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। दुनिया के इस खेल में हम मस्त रहते हैं। हम दृष्टा रहते हैं, हम साक्षी रहते हैं। अनुभव करो, शांत रहो। सारा संसार द्वंद्व है, सारा संसार कचरा है, कूड़ा है। आप ज्ञान स्वरूप चेतना है। शांत रहो, अनुभव करो, मस्त रहो। ओ शांति, शांति, शांति। ओ